हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री कॉमर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग सीटेट की हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे थे, तो आज हम लोग देखिए ऑलरेडी मेरा 2 लेक्चर अपलोड है। आप जाइए वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आज ये 3rd लेक्चर होने वाला है, तो वन लाइनर में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक शासक था। गुलाम वंश तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहाम शाह, मसूद शाह। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को व्यवस्थित किया। इक्ता प्रथा को किसने किया था? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान को दिल्ली की पहली एकमात्र शासक थी रजिया सुल्तान। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई। मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मालिक काफूर सेनापति था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। महमूद बिन तुगलक अपने ज्ञान, महत्वाकांक्षा और योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया। फिरोज तुगलक ने नहरें, बाग, मदरसे और सराय बनवाए। तुगलक वंश के पतन के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश के शासक कमजोर थे और इनका कोई प्रभाव नहीं था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। इस युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल काल की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, पूर्णतः इल्तुतमिश ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर बसाया। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक व्यवस्था सुल्तान के अधीन केंद्रित थी। मुख्य प्रशासनिक पद वजीर, आरिज ए ममालिक, दीवाने वजारत, काजी उल कुजात था। दिल्ली सल्तनत के काल में फारसी भाषा का सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता था। किस भाषा का? फारसी। स्थापत्य कला में कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद किला, जामा मस्जिद प्रसिद्ध है। मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हार जीतने के बाद। ठीक ना? किसको हराया था? 1526 में जो हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ये मुगल की जो साम्राज्य था शुरू हुआ था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और वह तैमूर वंशज का था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। हुमायूं बाबर का पुत्र था। उसने शेर शाह सूरी से पराजय के बाद भारत छोड़ा था। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया और उसने सूर साम्राज्य की स्थापना की। अकबर ने 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराया और मुगल सत्ता पुनः स्थापित की। अकबर महान मुगल शासक था। उसने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। अकबर का दरबार नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था। अकबर ने दीन ए इलादी धर्म की स्थापना की। अकबर ने प्रशासन को मजबूत करने के लिए
मनसबदारी प्रणाली शुरू की। अकबर ने राजस्व व्यवस्था के लिए टोडरमल में 10 साला प्रणाली लागू कराई। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसने न्याय के प्रतीक जंजीर ए अद लगवाई। शाहजहां मुगल कला का महान संरक्षक था। उसने ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला भी बनवाया। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब ने दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण औरंगजेब की नीतियां, साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, उत्तराधिकार के युद्ध, प्रशासनिक कमजोरी और आर्थिक संकट। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और अपार धन लूटकर ले गए। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगलों की हार हुई। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। मुगल काल में कला, वास्तुकला, साहित्य, संगीत और चित्रकला का व्यापक विकास हुआ। मुगल साम्राज्य ने भारत की एकता और संस्कृति समन्वय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत के दो प्रमुख धार्मिक सामाजिक आंदोलन थे। इन आंदोलनों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, जाति भेद, ऊंच नीच, कर्मकांड, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। इनका उद्देश्य ईश्वर से सीधा प्रेम, मानव मात्र की समानता, शांति, सद्भावना और नैतिक जीवन के उद्देश्य देना था। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को एकता, सद्भाव और सहिष्णुता की दिशा को आगे बढ़ाया। भक्ति आंदोलन की विशेषता। यह आंदोलन मुख्यतः दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी से अधिक प्रभावी हुआ। ईश्वर की भक्ति को सर्वोपरि माना, किसी मध्यस्थ पुरोहित की आवश्यकता नहीं। लोक भाषा का प्रयोग, संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं हिंदी, अवधी, ब्रज, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि का उपयोग। जाति पाति, उच्च नीच, छुआछूत का विरोध। सर्वधर्म समभाव और मानव प्रेम का संदेश। भक्ति के दो प्रमुख रूप, सगुण और निर्गुण। सगुण में राम, कृष्ण आदि की पूजा, निर्गुण में निराकार ईश्वर की उपासना। भक्ति आंदोलन प्रमुख संत एवं उनका संदेश। संत का नाम रामानुजाचार्य, दक्षिण भारत के क्षेत्र के थे। विशिष्टा मत, ईश्वर विष्णु की भक्ति पर बल। वसवंता कर्नाटक, लिंगायत पथ को परिवर्तक, जाति भेद और कर्म कांड का विरोध। नामदेव महाराष्ट्र से, भक्ति का सरल और सुलभ बताया, ईश्वर सर्वत्र है। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र से थे। ज्ञानेश्वर की रचना भक्ति के ज्ञान समन्वय। चैतन्य महापुरुष बंगाल, कृष्ण भक्ति, प्रेम भक्ति पर बल। कबीरदास काशी, निर्गुण भक्ति के समर्थक, पाखंड, जाति भेद का विरोध, साईं इतना दीजिए जैसे दोहे के रचयिता। गुरु नानक देव पंजाब, एकस्वरवाद, नाम जाप और कीर्तन पर बल, सिख धर्म के संस्थापक। तुलसीदास उत्तर प्रदेश, रामचरितमानस की रचना, राम भक्ति का प्रचार। सूरदास ब्रज क्षेत्र, कृष्ण की भक्ति के महान कवि। सूर सागर की रचना। मीराबाई राजस्थान, कृष्ण भक्ति की प्रतीक, समाज की रूढ़िवादियों का विरोध किया। सूफी आंदोलन की विशेषता। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी से भारत में आरंभ हुआ। सूफी संतों ने ईश्वर को एक माना और प्रेम, करुणा, मानव सेवा को महत्व दिया। इनको खानाकाहों की स्थापना की, जहां सभी धर्म और जाति के लोग आते थे। सूफी संतों ने संगीत, कव्वाली, प्रेम और भक्ति के माध्यम से लोगों को जोड़ा।
सूफी आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्वपूर्ण योगदान दिए। प्रमुख सूफी संत एवं उनका योगदान। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर से थे। प्रेम सेवा मानवता का संदेश अजमेर शरीफ दरगाह के संस्थापक। बाबा फरीद पंजाब पंजाबी भाषा में वाणी रचना, सरल जीवन और ईश्वर प्रेम पर बल। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत, सभी धर्मों के लोगों के लोकप्रिय। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी अकबर के दरबार में सम्मानित, धार्मिक सहिष्णुता का संदेश। बुल्ले शाह पंजाब इंसानियत और प्रेम का संदेश, कीर्तन शैली की रचना। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के प्रभाव। समाज में व्याप्त भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास कम हुए। जाति पाति और छुआछूत के विरोध में सामाजिक एकता बढ़ी। भारतीय भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। संगीत, कला और संस्कृत में कोई दिशा मिली। हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना को प्रोत्साहन मिला। सामान्य जनता को धर्म और अध्यात्म का जुड़। समानता। दोनों आंदोलनों ने ईश्वर की एकता और मानव प्रेम पर बल दिया। दोनों ने जाति पाति, कर्मकांड और धार्मिक कटुता का विरोध किया। लोक भाषा का उपयोग किया जिससे जनसाधारण जुड़ सके। मानव समता, प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश दिया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता में योगदान दिया। भक्ति में क्या? प्रेम, समानता, लोक भाषा, पाखंड का अंत। सूफी में सेवा, सद्भावना, खानका, संगीत का मुख्य बातें। भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी से दक्षिण 13वीं शताब्दी में उत्तर प्रभाव। सूफी आंदोलन 12वीं शताब्दी भारत में प्रारंभ। दोनों आंदोलनों का उद्देश्य ईश्वर प्रेम, मानव एकता, समाज सुधार। प्रमुख संतों और सूफी संतों ने समाज में प्रेम, शांति, सहिष्णुता फैलाई। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज की नई दिशा में एकता प्रदान की। स्थापना एवं कला। सांची स्तूप अशोक काल का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जो अपनी तोरण द्वारों के लिए प्रसिद्ध है। भरहुत स्तूप शुंग काल का स्तूप जिसकी रेलिंग और स्तंभों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। अजंता की गुफाएं बौद्ध गुफाएं भित्ति चित्रों में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू गुफाओं का समूह। कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। सांची का तोरण सांची स्तूप के प्रवेश द्वार जिन पर जातक कथाएं और धार्मिक चित्र उकेरे हैं। कैलाश मंदिर एलोरा का एक भव्य एकाश्रम, एक ही पत्थर से निर्मित मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित, अपनी मूर्ति कला और स्थापना कला के लिए प्रसिद्ध। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं सदी के निर्मित सूर्य देव को समर्पित भव्य मंदिर उड़ीसा में। मीनाक्षी देव मंदिर मदुरै तमिलनाडु का प्रसिद्ध मंदिर है, द्रविड़ शैली से उत्कृष्ट कृति। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित इल्तुतमिश द्वारा निर्मित, विश्व के धरोहर स्थल। ताजमहल शाहजहां द्वारा निर्मित, प्रेम का प्रतीक, आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारक। फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा बसाया गया नगर, बुलंद दरवाजा और पंचमहल प्रसिद्ध है। लाल किला शाहजहां द्वारा निर्मित, दिल्ली में स्थित भव्य किला। मुगल चित्रकला मुगल दरबार में विकसित, बसावना दासवंत प्रमुख कलाकार थे। राजस्थानी लघु चित्रकला मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़ आदि शैलियां प्रसिद्ध हैं। पटचित्रकला उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला कपड़े या ताड़पत्र पर बनाई जाती है। मधुबनी कला बिहार की लोक कला, महिलाओं द्वारा दीवारों और कागज पर बनाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट